A global recession is just around the corner. It believes that the global economy may fall into a recession next year. Retail sales in the US contracted in both November and December. The IMF had also mentioned that they're anticipating a mild recession. Renewing fears that the economy may slide into a recession this year. Less excess savings, going to be less of a driver for consumer spending. साल 2023 महीना है जनवरी का। रिपोर्ट के माने तो 1 लाख से ज्यादा ले ऑफ्स हो चुके हैं आईटी इंडस्ट्री में। महीना है 2023 की फरवरी का। 47,000 से ज्यादा ले ऑफ्स हो चुके हैं वेरियस आईटी कंपनीज। मार्च का महीना आते आते अलग अलग बिग जायंट कंपनीज ने भी ले ऑफ्स डिक्लेयर कर दिए हैं। अमेजॉन, मेटा जैसे बड़े नाम शामिल हो चुके हैं। गूगल ने भी इस रेस को ज्वाइन किया है। क्या होने वाला है फ्यूचर इस ले ऑफ का? क्या रिसेशन वाकई आने वाला है? और अगर रिसेशन आने वाला है तो उसका कॉज क्या है 2023 में? और जिस तरीके से ये बैंक का एक फेलियर आया है सामने अमेरिका का, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे वर्ल्ड में? और इंडियंस होने के नाते क्या हमको भी इस बारे में कुछ गंभीर तरीके से सोचना चाहिए? जानते हैं इस वीडियो में। रिसेशन आता है तब जब ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स डाउन जाते हैं, जीडीपी का नीचे जाना, अनएम्प्लॉयमेंट का ऊपर आना, और साथ साथ रिसेशन इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। खास तौर पे इसकी शुरुआत तब होती है जब जीडीपी की ग्रोथ रेट नीचे आती है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर बढ़ता है, और इसके साथ साथ जो मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कम हो जाती हैं। इन सब के मिलने से एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन पैदा होती है जिसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता है और कंपनीज जॉब कट के लिए मजबूर होती हैं, लेऑफ्स के लिए मजबूर होती हैं, और बहुत ही तेजी से हर एक कंपनी अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज को हायर करना शुरू कर देती हैं। ये होता है रिसेशन का वो टाइम जब बहुत ज्यादा हैविली इम्पैक्ट आता है पूरे वर्ल्ड के जॉब सेक्टर्स पे। सेगमेंट 1, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोविड। आईटी इंडस्ट्री में जब आप देखोगे ना तो कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा ऑन डिमांड जॉब होने की वजह से बहुत ज्यादा उसमें नौकरियां बनी थी, बहुत ज्यादा उसमें हायरिंग हुई और बहुत ज्यादा डिमांड जनरेट हुई, लेकिन सप्लाई रेलेवेंटली कम थी एम्प्लॉइज की। इस वजह से जो डिमांड फुलफिल हुई उसमें बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे करके डिमांड को फुलफिल किया गया। अब जबकि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, मार्केट खुल चुकी है, तो डिमांड धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही है। जो भी ज्यादा हाई बजट पे और सैलरी पे जो भी हायरिंग्स हुई थी वो सारी हायरिंग्स को रीएवैल्यूएट किया जा रहा है और सारी कंपनीज अपना करेक्शन कर रही हैं। और ये हमको ले चलता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है मास फायरिंग। मास फायरिंग क्यों हो रही है समझो इसको। मास फायरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि जब डिमांड हाई थी उस समय सप्लाई कम थी, इसलिए जो भी एम्प्लॉयज मिल रहे थे, जो भी प्राइस पे मिल रहे थे, उस प्राइस पे उनको हायर किया गया। डिमांड कम हुई, सप्लाई नॉर्मल है। इस केस में जो भी हाई वैल्यूएशन पे एम्प्लॉयज को कंपनीज ने हायर किया था, या तो उनको सैलरी करेक्शन करने के लिए बोला जा रहा है 30-40% कम करने के लिए, और या फिर उनको बोला जा रहा है रिजाइन करने के लिए, जॉब से निकाला जा रहा है। गूगल ने फायर किया, मेटा ने फायर किया, अमेजॉन ने फायर किया, और ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज डोमिनो इफेक्ट बनाते हुए धीरे धीरे पूरी मार्केट के सेंटिमेंट्स को ही डाउन करते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम अपने इस सेगमेंट। ये जो कुछ भी हो रहा है ग्लोबली हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या है इंडिया पे जानते हैं इस सेगमेंट में। इंडिया पे इम्पैक्ट ये हो रहा है कि आईटी इंडस्ट्री स्पेशली जो इंडिया की है बहुत ज्यादा डिपेंड करती है सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि इंडिया का जो भी आईटी सेक्टर है वो ज्यादातर आउटसोर्सिंग पे डिपेंड करता है, यानी कि प्रोजेक्ट्स जो है ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स वो आते हैं यूएसए, यूके और यूरोपियन कंट्रीज से। उन कंट्रीज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए जो वर्कफोर्स होता है वो इंडिया में बिठा करके इंडिया से उनको सर्व कराया जाता है। अब जबकि ऑलरेडी इन डेवलप्ड कंट्रीज में रिसेशन का टाइम चल रहा है, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, वहां पे जब मास फायरिंग हो रही है यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो रही हैं, जिसका इम्पैक्ट ये है कि जो भी प्रोजेक्ट्स थे वो धीरे धीरे उनकी रिक्वायरमेंट या उनकी जो भी फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो रही है। वो फ्रीक्वेंसी कम होने का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया जैसे कंट्रीज पे, इंडिया जैसे एशियन कंट्रीज पे ये पड़ रहा है कि ओरिजिनल जो कंट्री थी उसने प्रोजेक्ट देना ही कम कर दिया, तो जो उस प्रोजेक्ट को सर्व करने वाली कंपनीज या कंट्रीज हैं उनके पास काम करने के लिए काम ही नहीं है। काम नहीं है तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? कोविड के टाइम पे आगे जो मास हायरिंग करी गई थी एम्प्लॉइज की, उस हायरिंग में से अब डोमिनो इफेक्ट जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से वापस से रिसेशन के दौरान फायरिंग चालू होना लाजमी है। अभी फायरिंग हो रही है बहुत हैवी रूप से, क्योंकि आईटी में प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। अब इस रिसेशन के टाइम पे अगर आप फंसे हुए हो या आप नहीं फंसे हुए, दोनों केस में आप क्या कर सकते हो वो लेके चलता है हमको हमारे इस वीडियो के थर्ड सेगमेंट पे, द बैकअप ऑफ रिसेशन। इंडिया में आप सुन रहे होंगे पिछले 4-5 महीने से कोई भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन के नहीं आया। जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स थे सबकी हालत इस समय खस्ता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो भी सीड फंडिंग थी, जो भी फंडिंग कंपनीज थी या कंट्रीज थी, वहां ऑलरेडी ये इम्पैक्ट झेल रहे हैं। इस वजह से
इन कंपनीज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। आप वेरियस न्यूज़ आर्टिकल सुन रहे होंगे, जो भी यूनिकॉर्न कंपनीज बनी थी उन्होंने भी ले ऑफ्स करना शुरू कर दिया है। प्रॉफिटेबल वो हो नहीं पा रहे हैं, किसी तरीके से सस्टेन करना है इस मार्केट के ट्रेंड को। इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे कि जॉब रिक्रिएट हो और जो भी ले ऑफ्स की सिचुएशन बन रही है इंडस्ट्री में उनको बैलेंस आउट किया जा सके। बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे स्टार्टअप्स को, कंपनीज को, सो दैट वो अपने जो लॉसेस हैं उनको बैलेंस आउट कर सके इंस्टेड ऑफ द कंपनीज फायरिंग्स। तो अगर आप ये वीडियो के इस सेगमेंट तक आ चुके हो तो हम यहाँ पे आपको देना चाहेंगे एक CTA कॉल टू एक्शन एंड द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो कि अगर रिसेशन के इस टाइम पे आपकी इंडस्ट्री भी इस रिसेशन को फील कर रही है तो प्रोएक्टिवली अपने आप को तैयार रखो इस रिसेशन के लिए, और जो भी सिचुएशंस होने वाली हैं उसके हिसाब से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करो। जो भी लायबिलिटीज हैं या फिर लायबिलिटीज आप क्रिएट करने जा रहे हो उनको थोड़ा सा होल्ड करो, और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे चेक करो कि क्या आपके इमरजेंसी फंड्स हैं, क्या आपकी सेविंग्स हैं, क्या आपके बैकअप प्लान्स हैं, ताकि रिसेशन अगर आपको गलती से हिट करता है तो आप सरवाइव कर पाओ। बैकअप के लिए जरूर 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 तैयारी करो। कंक्लूजन में मैं ये कहूंगा कि रिसेशन जो आने वाला है वो अगर हिट करता है तो बहुत ही बुरी सिचुएशन आएगी, क्योंकि जो भी खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो ड्रास्टिकली बढ़ चुके हैं आफ्टर कोविड, एंड सैलरीज उस हिसाब से नहीं बढ़ी। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट जो भी सैलरीज का इंक्रीमेंट हुआ है वो 2.5 से लेकर के 3.5 तक हुआ है, जबकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है वो ऑलमोस्ट 5 to 7 पर तक बढ़ चुकी है पिछले 2 सालों में। तो आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम्स ये कॉस्टिंग बढ़ चुकी है, लेकिन खर्चे कवर करने के लिए जो सैलरीज हैं वो नहीं बढ़ी हैं। और इस समय अगर रिसेशन हिट करता है, घर पे बैठना पड़ता है 2-3 महीने के लिए भी, तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। तो कंक्लूजन में आप अपना ध्यान रखिए और इस रिसेशन से बचने के लिए बैकअप तैयार रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।